आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूँ हिमांशु और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल हिमांशु की कहानियाँ पर। आज की जो हमारी यह कहानी होने वाली है, इसका जो मुख्य शीर्षक है वह है दृढ़ संकल्प से MBBS तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हर सुबह उस चाय की दुकान पर बहुत भीड़ लगती थी। गरम चाय की भाप उड़ती, गिलासों की खड़खड़ाहट और कोने में बैठी एक लड़की जिसका नाम था सोनिया किताबों में झुकी रहती थी। सोनिया के पिताजी की गांव में एक चाय की दुकान है। गरीबी ने बचपन से उसका दामन थाम रखा था, लेकिन वह डॉक्टर बनना चाहती थी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में सोनिया का जन्म हुआ। सोनिया के पिताजी चाय बेचने का काम करते थे। उसकी माताजी हमेशा से ही बीमार रहती थी। जब वह कक्षा 8 में थी तब उसकी माताजी की हार्ट फेलियर की वजह से मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उसकी माताजी को समय से इलाज नहीं मिल पाया था। तो उसने दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है और दूर दूर गांव तक अस्पताल खुलवाने हैं। जब वह 11वीं कक्षा में पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि उसे पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी की काम में हाथ बटाना चाहिए। फिर उसने अगले दिन से सुबह जल्दी उठना शुरू किया और फिर उठ के पढ़ाई की थोड़ा बहुत। फिर वह दुकान पे पहुंचे और पिताजी के साथ थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाया और फिर वह अपने स्कूल चले गए। जब वह दिन में स्कूल से घर आती हैं तो वह घर आके खाना पकाती हैं और फिर पढ़ती हैं। फिर शाम को 4 से 5 घंटे दुकान में काम करती हैं और साथ साथ वहीं पढ़ाई भी करती हैं। उसके पास ना कोचिंग थी, ना ही बड़ी बड़ी कोचिंग की नोट्स थी। फिर भी वह दिन रात अपने ही सरकारी स्कूल की किताबों से पढ़ती रहती थी। एक दिन जब दुकान पे एक बुजुर्ग आदमी आया तो उसने सोनिया को देखता रहा और कहा, तुम नीट की तैयारी कर रहे हो? तो सोनिया ने हाँ में सिर हिलाया। तो वह बुजुर्ग आदमी एक रिटायर्ड डॉक्टर था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, फीस की चिंता मत करो। उन्होंने उसको पढ़ाना शुरू किया। वह सुबह दुकान पर काम करती और शाम को उनके पास पढ़ने जाती थी और वह रात को काफ़ी देर तक पढ़ाई करती रहती थी। अगर कभी दुकान पे ग्राहक कम रहते थे तो वह तब थोड़ा बहुत पढ़ाई करती थी। वह पूरा दिन काम करती थी और खाली समय में थोड़ा बहुत पढ़ती थी। उसने 12वीं कक्षा भी 87% से पास कर ली थी। अब सोनिया के पास बस लास्ट 2 महीने बचे थे पेपर के लिए, क्योंकि 5 मई को पेपर होना था। उसने उन 2 महीनों में बहुत मेहनत की। वह 12 से 18 घंटे पढ़ती थी। उसने लास्ट 2 महीनों में दुकान पर एक भी काम नहीं किया। वह नीट के पेपर के लिए देहरादून अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई और जब वह परीक्षा सेंटर पर पहुंची तो उसे बहुत घबराहट हुई, क्योंकि कोई 2-3 प्रयास दे चुका था पेपर के। कोई उससे उम्र में बड़ा था तो उसे कोई बड़े कोचिंग से था तो उसे लगा कि उसका क्या ही सिलेक्शन होगा। तो जब वह पेपर में बैठी तो सबसे पहले उसने अपने मन को शांत किया और वह मन ही मन गुनगुनाई कि मुझे सब आता है, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं पेपर निकाल सकती हूँ।
असलियत में उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ और वह जब परीक्षा सेंटर से बाहर आई तो वह मतलब खुशी से झूम रही थी कि इस बार सिलेक्शन पक्का है। जब वह फिर गांव के लिए आई तो उसने फिर वही दुकान पे काम करना शुरू किया तथा साथ में पढ़ाई करना भी शुरू किया। उसके पास ना फ़ोन था, ना ही कोई बड़ी कोचिंग की नोट्स वगैरह थी। जब रिजल्ट का दिन आया तो उसके पास मोबाइल नहीं था। उसने एक ग्राहक से रिजल्ट चेक करवाया। रिजल्ट देखकर उसके पिताजी के आंखों में खुशी के आंसू तैर रहे थे, क्योंकि उसकी ऑल इंडिया रैंक 195 आई थी। जो लोग उसे ताना मारते थे कि चाय वाले की लड़की क्या ही डॉक्टर बनेगी, तो वो लोग सन्न रह गए कि कैसे ये बच्ची बिना पढ़े नीट क्रैक कर सकती है। वह पहले उनके ताने को चुप सहती थी, तो उस दिन उससे रहा नहीं गया और उसने उनसे कह ही दिया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो और हालात आपके पक्ष में नहीं है तो सोनिया की यह कहानी याद रखना, क्योंकि जब इरादे मजबूत हो तो एक गरीब चाय वाले की लड़की भी डॉक्टर बन सकती है और एक अमीर बाप की लड़की भी डॉक्टर बन सकती है। तो वो उसे अब MBBS में एडमिशन मिल गया था। धूप में जलती रही छाँव नहीं मांगी, धूप में जलती रही छाँव नहीं मांगी, तकदीर से अपनी कोई दावत नहीं मांगी। चाय के धुएं से जो सपना उभरा था उसे मुकाम तक ले जाने की इजाज़त नहीं मांगी। हौसले इतने थे कि हालात हार गए। एक चाय वाले की बेटी सब पर वार कर गई। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अपने आज से लड़िए, कल से नहीं। ये नहीं कि कल से पढ़ूंगा, परसों से, वो कल कभी नहीं आता है। अपने आज से लड़िए कि कैसे हम भी कर सकते हैं, कैसे सोनिया ने कर दिखाया वैसे तुम भी कर सकते हो। यू कैन डू इट। बस मेहनत पे ध्यान रखो और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।